रहा था एस्किमो जनजाति के बारे में। अपने पिछले वीडियो में तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन जो एस्किमो जो जनजाति है उसके जो आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि वो अपना जीवन व्यापन करने के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, यानी आर्थिक क्रिया होती क्या है। अगर अपन आर्थिक क्रियाओं की अगर बात करते हैं तो मानव की ऐसी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, अपना जीवन संचालित करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो मनुष्य क्रियाएं करता है, जिससे मनुष्य अपना जीवन व्यापन करता है, उन सभी क्रियाओं को अपन आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मुख्य रूप से जो अपन कहेंगे जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की भाषा में अपन बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध सिर्फ और सिर्फ धन से होता है, यानी मानव की ऐसी क्रियाएं जिससे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती हो। अगर अपन अपने यहाँ पर बात करते हैं तो मनुष्य की ऐसी सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को अपना सफल जीवन सही प्रकार से वो अपना जीवन व्यापन कर सके। तो एस्किमो जो जनजाति है अपने पास में वो अपना जीवन व्यापन करने के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं करती हैं। एस्किमो जो जनजाति है वो अपने आर्थिक जो अपने जीवन व्यापन करने के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं करती हैं। अब जैसे अपने पिछले वीडियो में तक आपने पढ़ा था कि जो एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र में ठंडा प्रदेशों में अपने अलास्का है, ग्रीनलैंड है, यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग है, उत्तरी साइबेरिया में मुख्य रूप से निवास करती है, जहां पर शीत ऋतु की अवधि क्या होती है, लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी होती है, अर्थात वहां पर ऐसा बर्फ जमी हुई होती है, वनस्पति नहीं पाई जाती। तो ऐसे क्षेत्रों में जो एस्किमो जनजाति जो पिछले 10,000 वर्षों में 10,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं, तो वहां पर जो जीविकोपार्जन के लिए जो मुख्य आर्थिक क्रिया है, यानी कि जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो है शिकार करना। मुख्य जो आर्थिक क्रिया है वो क्या है, शिकार करना, आखेट करना जिसको अपन कहते हैं, या आखेट करना अपन कहते हैं। तो एस्किमो जनजाति जो अपना मुख्य रूप से जीवन व्यापन कौन सी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। ये जो शिकार करते हैं इनके पास में एक लघु जो अपन कहेंगे ग्रीष्म ऋतु होती है उसके अनुसार और शीत ऋतु होती है उसके अनुसार जो शिकार करने की जो विधियां हैं उनको अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है अपने पास में शीतकालीन आखेट या शीतकालीन ऋतु में होने वाला शिकार, एक अपन बात लेते हैं बसंतकालीन ऋतु में होने वाला शिकार। तो पहले हम बात करते हैं शीतकालीन ऋतु में। शीतकालीन जो ऋतु में शिकार करते हैं तो शीतकालीन ऋतु में इनकी जो शिकार करने की जो मुख्य विधियां होती हैं वो दो होती हैं। ये जो मुख्य शिकार करते हैं वो सील मछली का करते हैं। कौन सी मछली करते हैं, सील। सील जो मछली है उसका मुख्य रूप से शिकार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं तो एक तो सील मछली के लिए भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं, खाने के लिए काम में ली जाती है। साथ ही शीत से बचने के लिए इसको जलाया जाता है तो इसकी जो चर्बी है वो ज्यादा ताप देती है और अधिक समय तक ये जलती रहती है और शीघ्र जलती है। किसकी, सील मछली की जो चर्बी होती है वो शीघ्र जलती है, अधिक ताप देती है और लंबे लगातार जलते और ज्यादा समय तक ये ताप देती रहती है। इस वजह से ये जो मुख्य रूप से कौन सी मछली का शिकार करते हैं, सील मछली का शिकार शीत ऋतु में ये करते हैं। इसकी जो शिकार करने की दो विधियां हैं, पहली विधि है माओपाक विधि। पहली जो विधि है वो कौन सी है, माओपाक विधि है। दूसरी जो विधि है वो है इत्तुरपाक। तो अपने पास में शीत ऋतु में जो शिकार करने की जो विधियां हैं वो कितनी हो गई, दो। एक अपने पास में माओपाक और दूसरी कौन सी होगी, इत्तुरपाक। अब पहले हम बात करते हैं माओपाक विधि। माओपाक विधि में क्या होता है, जैसे अपने पास में जो शिकार करने के लिए एस्किमो लोग जाते हैं, बर्फ में एक जो छिद्र कर देते हैं, यानी कि बर्फ में क्या कर दिया, जैसे ये बर्फ है अपने पास में, इसमें क्या कर दिया, एक छिद्र कर देते हैं। ये हो गया अपने पास में छिद्र। इस छिद्र में क्या डाल देते हैं कि हड्डी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, हड्डी डाल देते हैं। जो भी नीचे से अपने पास में सील मछली से खाने के लिए सील मछली को जो सील मछली है वो हड्डी को खाने के लिए आती है तो हड्डी क्या हो जाती है, हिलती है और हिलते ही इन
इनके जो शिकार करने का जो हथियार होता है उस हथियार का नाम है हार्पून या हार्पून। ये जो हार्पून है वो क्या है, एस्किमो जनजाति के लोगों के द्वारा शिकार के काम में लिया जाने वाला एक हथियार है। इसको अपन क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। तो इस हार्पून के द्वारा इस सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। कितने छिद्र हो गए, एक। ध्यान सुनना, माओपात विधि में बर्फ में एस्किमो जनजाति के लोग एक छिद्र में जो है हड्डी डाल देते हैं। जो सील मछली इसको खाने के लिए आती है, हड्डी हिलती है और हड्डी हिलते ही एस्किमो जनजाति के लोग हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। और जैसे इसका माओपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, यानी कि जो माओपात अपने पास में शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। यानी कि इंतजार करते हैं कब ये आए, कब ये हिले और कब इसका हार्पून से शिकार करे। तो यहाँ पर इंतजार करना क्या करते हैं, जो माओपात का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो ये भी अपने माओपात की जिसमें एक छिद्र होता है। दूसरे में इतुरपात, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जैसे बर्फ है इसमें दो छिद्र होता है। उसमें कितने छिद्र थे, एक। इसमें कितने छिद्र हो गए, दो। इसमें क्या होता है, एक छिद्र में वही जैसे इसकी तरह हड्डी लगा दी जाती है। दूसरे छिद्र से जो एस्किमो लोग होते हैं वो सील मछली को धकेलने का काम करते हैं, या जो ही उसमें से देखते हैं तो जो ही वहां यहाँ पर आती है सील मछली और जो ही वो हड्डी हिलती है तो फिर उसका वो शिकार कर लेते हैं। और शिकार किसकी सहायता से करेंगे, वही हार्पून की सहायता से उसका शिकार कर लेते हैं। ये भी अपनी कौन सी विधि थी, दूसरी विधि, इतुरपात। ये कौन सा जो अपने पास में था शीतकालीन आखेट था, शीत ऋतु में किया जाने वाला शिकार था। अब हम बात करते हैं बसंतकालीन आखेट, यानी कि जो बसंत ऋतु में किया जाता है, बसंतकालीन आखेट या बसंतकालीन शिकार की हम बात कर लेते हैं। यानी कि जो बसंत काल में जो शिकार किया जाता है उसको अपन मुख्य रूप से क्या कहते हैं, उत्तोक। यानी कि जैसे अपना शीतकाल में जो आखेट होता था उसमें दो विधियां थी, माओपात और उत्तोपात थी। यहाँ पर बसंत काल में जो आखेट किया जाए उसको क्या बोलते हैं, उत्तोक कहते हैं। इसमें जो ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बर्फ थोड़ी पिघलने लगती है, मौसम थोड़ा सुहावना होने लगता है, तो जो ही सील मछली है श्वास लेने के लिए तट के पास है, बर्फ से बाहर निकलकर धूप सेकने लगती है। तो उस समय जो है हार्पून की सहायता से ये जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं उस सील मछली का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। और इस जो सील मछली का शिकार करने के लिए वो अपने रेंडियर जो कुत्ते होते हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं। इस जो मैं थोड़ी सी जो अपने पास में जो एक इस ऋतु में जो मुख्य रूप से एक नाव जो है वो काम में लेते हैं, जो मुख्य रूप से सील मछली की जो हड्डियां होती हैं, जो उसमें अपन कहें कि जो चमड़े से बनी एक परिवहन के लिए अपन कहें कि चमड़े से बनी हुई हड्डियों के ढांचे से बनी हुई एक नाव होती है। यानी कि अपने पास में जो बसंत ऋतु में शिकार करने के लिए एस्किमो जनजाति के लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं, जो सील मछलियां चमड़े से या उनकी हड्डियों के ढांचे से बनी हुई होती हैं। उस नाव को जो वो शिकार के लिए काम में लेते हैं, उस नाव को कयाक, उस नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कयाक। कयाक क्या है, एस्किमो जनजाति के द्वारा जो बसंतकालीन आखेट के काम में ली जाने वाली नाव है, जो चमड़े और सील मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रीष्म काल में जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं वो केरिको, केरिको क्या बोलते हैं, बारहसिंगा। जो बारहसिंगा अपन कहते हैं उसको अपन जो एस्किमो लोग क्या बोलते हैं, केरिको। केरिको का शिकार करते हैं धनुष बाण की सहायता से।
यानी कि धनुष बाण होते हैं, उससे 12 सिंगे का शिकार करते हैं, उसके ऊपर कैरिगो है उसका शिकार करते हैं। ये जो है छोटे अपने पास में जीव जंतु का भी शिकार है, खरगोश, बतख है, चिड़िया है, उनका शिकार जो हल्के जो इनके शिकार जो भाले वगैरह होते हैं उनसे अपन फेंक कर इनका वो शिकार करते हैं। सील मछली का जो है एस्किमो जनजाति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्व है, क्योंकि ये खाने के साथ साथ में जो है इनके लिए खाल है, तंबू बनाने के लिए जो भी तंबू वगैरह और वस्त्र बनाने के लिए भी ये जो सामग्री उपलब्ध करवाती है। कहने का मतलब जो सील मछली का है वो एस्किमो जनजाति के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये था अपने पास में एस्किमो जनजाति के जो अपने पास में जो आर्थिक क्रियाओं में दो थी अपने पास में शिकार करने की विधियां। अब बात कर लेते हैं कि भोजन। एस्किमो जो जनजाति के जो लोग हैं वो भोजन में मुख्य रूप से कच्चा मांस का वो सेवन करते हैं और मुख्य रूप से उसके भोजन में सील मछली है, व्हेल मछली है, सी लियोन जो मछलियां हैं उनका वो भोजन के रूप में काम में रहते हैं। छोटी मछलियां और अन्य जो जीव जंतु हैं उनको भी भोजन के रूप में काम में लेते हैं। जैसे अपने शुरुआत में जो एस्किमो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा कि उसका क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाले। तो इनमें जो मुख्य रूप से इनके भोजन के रूप में जो सील मछली, व्हेल मछली है, सी लियोन मछलियां हैं या अन्य जो छोटे जीव जंतु हैं उनको ये भोजन के रूप में काम में लेते हैं और कच्चा ही इनको ये चबा जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके वस्त्र। एस्किमो जो जनजाति के जो लोग होते हैं मुख्यतः जो वस्त्र हो कैरिगो की खाल के पहनते हैं। 12 सिंगा जो होता है उसकी खाल के पहनते हैं, क्योंकि वो जो अपने सील मछली होती है उसकी तुलना में अपन बात करें तो हल्के भी होते हैं और गर्म भी रहते हैं, यानी हल्के भी होते हैं और गर्म रहने की वजह से अधिकतर ये जो 12 सिंगे की खाल से बने हुए वस्त्र ये काम में रहते हैं। और जो अपने ध्रुवीय जो भालू होते हैं उनकी जो समूर होती है उनसे बने हुए वस्त्र भी ये काम में रहते हैं। वस्त्र जो बनाने का काम मुख्य रूप से औरतों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनके वस्त्र क्या होते हैं, समान होते हैं। और जो पुरुषों के द्वारा जो जर्सी नुमा जो ऊपर लेके जो वस्त्र पहना जाता है उस वस्त्र को तिमिया कहा जाता है। तिमिया यानी जो बाहादार जो होता है वो जर्सी नुमा होता है और उस वस्त्र को क्या कहा जाता है, तिमिया कहते हैं। तिमिया के ऊपर यानी जो जर्सी नुमा जो उन्होंने वस्त्र पहना उस तिमिया के ऊपर पहने वाला जो वस्त्र होता है उसको अनहूक के नाम से उसको जाना जाता है। यानी पहले अपन बात करते हैं कि जर्सी नुमा जो वस्त्र उसको तो किस नाम से, तिमिया के, और तिमिया के ऊपर पहने जाने वाले जो वस्त्र को अनहूक के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि सील की मछली से बने हुए जूते ये पहनते हैं उनको कार्मिक कहते हैं। यानी कि जो अपने पास में जो सील मछली है उस सील मछली के जो चर्बी से, चमड़े से बने हुए जूते पहनते हैं और उन जूतों को क्या बोलते हैं, कार्मिक उनको कहा जाता है। अब उसके बाद में उनकी जो घर होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं उनके जो घर हैं जो अपने पास में शीत ऋतु में ये बर्फ से बने हुए गोल आकृति का एक जो घर बनाते हैं, जो लगभग अपन बात करते हैं तो ये जो घर होता है वो 2 से अपने 5 से 6 फीट जो है भूमि के अंदर गहराई में होता है, जबकि 2 से 3 फीट ऊपर थोड़ा सा होता है जो बर्फ से बना हुआ होता है। और अंदर उसके सील मछली का जो है ढांचा से बना हुआ एक बर्फ का मकान होता है जो मुख्य रूप से शीत ऋतु में बना होता है। और इनके इस मकान को शीत ऋतु में जो बना हुआ होता है उस घर को इग्लू के नाम से उसको जाना जाता है, यानी इग्लू के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद में इनकी जो ग्रीष्म ऋतु होती है जिसमें शिकार के लिए इधर उधर ये घूमते रहते हैं और उस समय ये जो मकान बनाते हैं, अस्थायी रूप से जो मकान बनाते हैं वो जो सील मछली की जो चमड़ी होती है उससे बने हुए तंबू में रहकर के निवास करते हैं। और ये थी अपने पास में जो सील जो मछली और उनके जो एस्किमो लोगों के जीवन में उनका महत्व, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, अगर जो बात करते हैं वो जो अपने पास में जो कौन कौन से उपकरण और यंत्र काम में लेते थे। एक तो अपने पास में क्या गया, हार्पून है जो शिकार के लिए काम में लेने के लिए उसको काम में लिया जाता है। एक कयाक है
जो सील मछली है और उसकी हड्डियों से चमड़े से बनी हुई नाव जो 5 से 6 फीट लंबी होती है, जो काम में ली जाती है। एक इनमें क्या होता है कि जो शिकार के लिए मुख्य रूप से जो उनकी गाड़ी होती है स्लेज, जो बिना टायरों की गाड़ी होती है, बिना पहियों की गाड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। उनको खींचने के लिए रेनडियर कुत्ते होते हैं और इनमें के रेनडियर जो कुत्ते होते हैं उनका एक विशेष महत्व होता है, जिसके पास जितने अधिक ये होंगे उनकी सामाजिक जो हैसियत है वो उतनी ही अधिक इनके समाज में मानी जाती है। तो स्लेज गाड़ी काम में ली जाती है, इसको रेनडियर जो कुत्ते होते हैं वो खींचने के काम में लेते हैं। इनके अलावा जो उमियाक होती हैं, उस कयाक जो नाम होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जो अपनी जो गलवेल जो मछली होती है उसका शिकार करने के लिए काम में ली जाती है। तो यंत्र उपकरण में कौन कौन से कयाक हैं, उमियाक हैं, हार्पून है, स्लेज हैं और रेनडियर जो स्लेज गाड़ी को खींचने के काम में आते हैं, वो कुत्ते हैं जो मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति के लोग उनका उपयोग या उनको काम में लेते हैं। अब एस्किमो जनजाति का जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है और आधुनिक जो संस्कृति का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए अपना अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।